नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, वर्तमान की ज़िंदगी ठीक है, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग है, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो निश्चिंत रहें, आपके सारे क्वेश्चंस पे आपको उत्तर किया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखें समझे सीखें। इस हथेली पर बृहस्पति पर्वत अति उत्तम अवस्था में, जैसा मैं अपने प्राय वीडियोस में बताया करता हूं कि बृहस्पति की अच्छी कंडीशन आपके हथेली पर आपको वैल्यू मान सम्मान दिलाती है। आपकी ज़िंदगी पर आपकी ज़िंदगी अच्छी बीतती है, वैवाहिक जीवन का सुख भी अच्छा मिलता है, पत्नी पक्ष से भी धन लाभ के योग बनते हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बीत जाती है। तो और इनके हथेली पर भाग्य रेखा भी बड़ी उत्तम है। तो मैं पॉजिटिव योग की श्रेणी को दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से ऐसे हथेली वाली व्यक्ति या ऐसी हथेली वाली महिलाएं बहुत तरक्की करती है अपनी ज़िंदगी पर। तो देखो, चीज़ों को दिखाता हूँ मैं, पॉजिटिव चीज़ों को। तो स्ट्रांग प्रगति का योग, स्ट्रांग प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर मौजूद, जो कि आपको प्रगति दिलाएगी ही दिलाएगी। पार्टिकुलरली एक एक एज दिखाऊंगा जब मैं जीवन रेखा पे आऊँगा। स्ट्रांग फेट लाइन, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, जैसी भाग्य रेखा की आवश्यकता होती है आपके हथेली पर, जैसी भाग्य रेखा का आपको अच्छा फल मिल पाता है, सेम डिट्टो वैसी भाग्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद। यहीं पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, तो अपना खुद का प्रॉपर्टी आप बना पाओगे। और स्ट्रांग भाग्य रेखा आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक मौजूद है। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही, थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वजह से है, ये कुछ स्ट्रगल्स रखती हैं ज़िंदगी पर, आपके एक्सपेक्टेशंस के आधार पे आपको कामयाबी नहीं मिल पाती है। इसका एक रहता है, इसका एक प्रॉब्लम रहता है, या इसमें दूसरा प्रॉब्लम होता है कि आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम। लेकिन इस पाम पे क्या हुआ है ना, इनकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी है और इनकी भाग्य रेखा भी अच्छी है। तो इनके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार इनको फल मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर से मूड स्विंग की प्रॉब्लम को ये दर्शा रही है, कहीं ना कहीं फल में कटौती कर रही है। बट इनकी भाग्य रेखा और इनकी प्रोग्रेस लाइन इतना फल दे रही है ना कि इनको चिंता करने की आवश्यकता आगे नहीं होगी कि मेरे लाइफ पर कुछ स्ट्रगल्स भी है। समझने का प्रयास करिएगा। आपने एक्सपेक्ट किया अपने ज़िंदगी से 1 लाख रुपए, आपको मिल गया 2 लाख, लेकिन आपके भाग्य में है 5 लाख। तो ये बात तो मैं समझ रहा हूँ ना कि आपके भाग्य में 5 लाख है। आपने एक्सपेक्ट किया अपनी लाइफ से 1 लाख, लेकिन आपको आपके लाइफ ने दे दिया 2 लाख। तो बस सेम कंडीशन इनके हथेली पर हुई है। इतना पैसा इनके पास आएगा कि इनको दिक्कत नहीं होगा, इनको परेशानी नहीं होगी, और 30 वर्ष की ज़िंदगी भी निकल जाएगी। उसके बाद से इसके इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल अभी थोड़ा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना है, चीज़ों को समझ के करना है। जल्दी पैनिक होके किसी भी प्रकार के निर्णय को नहीं लेना है। उसके बाद इनकी सूर्य रेखा भी बड़े स्पष्ट इनके हथेली पर मौजूद है। तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में प्रबल होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा भी पाते हैं। बुध रेखा भी एक बंसी रही है। तो फिलहाल तो बिजनेस के तो बहुत एक्स्ट्रा योग नहीं, आगे चल के आपको अगर इच्छा हुआ तो आप व्यापार में भी कूद सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी आपको धन लाभ हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव योग की श्रेणी की बातें मैं इस हथेली के माध्यम से मैंने की, और इनकी क्वेश्चन थी आगे की ज़िंदगी के विषय में। तो देखिए, आपकी फेट लाइन में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त आपकी फेट लाइन है। तो इस केस में व्यक्ति की दिक्कतें नहीं आती ज़िंदगी पर, इनकी ज़िंदगी अच्छी से बीत जाती है, कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है। उसके बाद से आपकी देखो तो प्रोग्रेस लाइन भी कितनी जानदार, कितनी ज़बरदस्त है। तो व्यक्ति की ज़िंदगी में प्रगति भी होती है, ये कन्फर्म है। प्रगति के भी योग को ये चीज़ें दर्शा रही हैं। तो प्रगति आपकी तय, पार्टिकुलरली अभी आपका एज चल रहा है 26 ईयर का, 26 ईयर का भी इनका एज है, 26 या 27 ऐसा ही इनका एज है अभी। तो इसमें अगर मैं देखूं तो एक आपकी प्रगति तो थी ही, 26 में ही थी। तो मैंने कहा अर्ली एज से आपकी नौकरी की प्राप्ति हो गई होगी, तो वो तो हो गई। अब आगे भी आपकी तरक्की का योग बने हुए 31वें साल में भी है, जो कि बहुत बड़ी तरक्की मुझे दिख रही है। आगे आप देखो 36वें साल में भी हैं, 42वें साल में भी हैं, 40वें में हल्की राहु लाइन का कट से, वो नॉमिनल है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। और यहाँ पर देखो 48वें साल में भी बड़ी सी है, 52वें वर्ष में भी है, 55वें में भी है, 60 में भी है, 70 में भी है। मतलब तरक्की आपकी कंप्लीटली आपके हथेली पर बनी हुई है। तो व्यक्ति तरक्की करते रहते हैं। और इस फेट लाइन से भी देखो तो मैं बड़ी ज़बरदस्त योग आपके हथेली पर मौजूद है। तो किसी भी प्रकार से कोई विशेष दिक्कतें मैं नहीं देख रहा हूँ।
तो ये दो इनके क्वेश्चंस थे। बाकी अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो हथेली पर बनी हुई गद्देदार अवस्था ये व्यक्ति को राजयोग का फल देती है। अब कितना? 60%। सारे ग्रहों में उभार है तो व्यक्ति को 60% राजयोग का फल आता है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट कर रही है, साथ साथ आपकी कंफर्ट को भी दर्शा रही है। तो कंफर्टेबल जीवन आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्क्वायरिस पाम आ रही है इनकी। तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, करके जिंदगी पर अच्छी तरक्की को भी पाते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो बड़ी जबरदस्त आपकी पाम की शेप सी भी आ रही है हमें। फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व, तर्क शक्ति भी ठीक ठाक अमाउंट में आपके है और डिजायर्स के भी अच्छे योग हैं। तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही कर पाते हैं। युवा आकृति आपकी मौजूद है, तो जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको मिल जाना है, चाहे वो पारिवारिक संबंध में हो या दोस्तों के साथ हो, सपोर्ट आपको अवश्य मिल जाएगा। हल्की हल्की सी लाइन है तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आते। बाकी इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी है, थंब काफ़ी स्ट्रांग है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। ये लोग झुक नहीं सकते, सबसे बड़ी बात है। समझदारी के लोग, तो ये भी काफ़ी अच्छी बन रही है। और फिंगर के बीच में गैप होना मतलब आपके खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा करा देता है। तो व्यक्ति के कुछ फालतू के खर्चे भी इनके ज़िंदगी पर हो सकते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी तो कोई चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ दिक्कत। समझदार काफ़ी अच्छे हैं, समझदारी की लूप तो काफ़ी अच्छी सी बन रही है आपकी। इसमें होता कुछ नहीं है, आपके ग्रह बहुत संतुलित अवस्था में होते हैं। तो जब भी ग्रह आपके संतुलित अवस्था में रहे तो आप अच्छे खासे सोच समझ के कार्य को कर पाते हैं, और इसको हम समझदार कह सकते हैं, इसलिए इसको समझदारी का लूप कहा जाता है। तो फिंगर के बीच में गैप थोड़ा खर्चीले प्रवृत्ति को दर्शा भी देता है, तो थोड़ा इस पर आप परहेज करें, ज़रूरी है। बाकी आपकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो यहाँ से व्यक्ति काफ़ी हिम्मती होते हैं, हिम्मत में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ से झुकाव है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए इनकी फिंगर्स पर, तो नहीं धन को अट्रैक्ट नहीं, ये आपकी धार्मिक आस्था को रिप्रेजेंट करती है, मिस हो गया था। फिर देखिए इनके तले पर खड़ी लाइंस, तो फिंगर्स पर खड़ी लाइंस मौजूद है। तो इस केस में ग्रहों का फल तो अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ साथ अच्छे प्रवृत्ति के इंसान भी होते हैं। कुछ ऐसे भी लाइन्स है, ये बहुत नॉमिनल है, तो सेलेक्टेड फ्रेंड हो सकते हैं इस केस में। ज़्यादा दोस्ती यारी से इन लोग को मतलब नहीं, अपने काम पर ध्यान देने वाले पर्सन है। और सैटर्न और सन के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव होते हैं, बट खर्च के पैमाने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर से खर्च ज़्यादा हो सकते हैं, तो खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। पहला फैलेंज काफ़ी स्ट्रांग सारे फिंगर का, तो व्यक्ति सक्सेसफुल बनते हैं। सूर्य फिंगर बड़ा है, हल्का टेंड कर रहा है, तो कोई ना कोई टैलेंट आप में डेवलप करता है, जिसके रिगार्डिंग आप अपने ज़िंदगी पर पैसे कमाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट डेवलप जरूर करता है, जिसके रिगार्डिंग ये पैसे कमाते, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो। बुध फिंगर के छोटी रहने की वजह से प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। अभी वो समय आपका प्रगति पर है, तो कोशिश करें निर्णय सोच समझ के लेने का, निर्णय यूं ही नहीं ले लेने का। निर्णय में आपकी क्लैरिटी होनी अति आवश्यक है, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। और फिंगर की स्ट्रेंथ अच्छी है, खड़ी सी है, क्रिएटिविटी अच्छी है। इस केस में व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, अपने कार्य को क्रिएटिविटी के साथ करते हैं। उसके बाद का देखो तो बृहस्पति, ये बृहस्पति इनका बहुत शानदार है। तो ये जो बुध का आपका ये झुकाव है ना, इसके साइड इफेक्ट को मारने के लिए ये इनफ कैपेबल है, इनफ कैपेबल है। तो बृहस्पति अच्छा रहने से क्या होता है, इंसान पॉलिटिक्स भी कर सकता है, इंसान को वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, इंसान ज्ञानी प्रवृत्ति का होगा, इनकी ज्ञान के लिए इनको जाना जाएगा। और कोई भी कार्य में करें, कोई भी चीज़ में ज्ञान का महत्व होता है। बाकी आप देखो तो कुछ बृहस्पति के छल्ले से बने हुए हैं, तो ये परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं। ऐसे लोगों का माता पिता से अच्छा संबंध रहता है और दूसरे के लिए भी हमेशा अग्रसर रहते हैं मदद करने हेतु। तो इन लोग से अगर मदद की गुहार लगाई जाए तो ये लोग परस्पर तैयार रहेंगे कि मैं लोगों का मदद करूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और फिर देखिए इनके बृहस्पति पर यहाँ पर से एक स्क्वायर सा आकृति का फॉर्मेशन है, बन रहा है। अगर ये कंप्लीट होता है तो आपको ये बेनिफिट कराएगा। बाकी बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। वैवाहिक जीवन इस केस में अच्छा चलता है। फिर देखिए इनके तले पर सैटर्न, तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनत का फल मिल जाएगा। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल आपको परेशान कर सकता था। प्रारंभिक समय में 25 से 30 वर्षों के बीच में थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। और जो शुरू में मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं।
तो आपको फल तो मिलना है, चूंकि आपके तले पर सारे कंडीशंस बहुत ही अनुकूल हैं, आपको अच्छे फल देने हैं। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा मूड स्विंग, थोड़ा केयर करें, थोड़ा संभले, थोड़ा प्रयास करें कि डिसीजन सही लेने का। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो बृहस्पति अच्छा ज्ञानी तो है ही, डिसीजन तो आप सही लेंगे ही लेंगे। फिर देखिए इनके तले पर स्ट्रांग फेट लाइन, तो ये फेट लाइन आपकी जिंदगी के लास्ट तक है, तो व्यक्ति को भाग्य का सुख मिल पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। फिर देखिए यहां पर से लाइन ऑफ एजुकेशन हल्की सी मिल रही, तो बेसिक नॉलेज अच्छा है, सूर्य रेखा अच्छी सी बन रही, एक डिस्ट्रैक्शन है तो कभी कभार कंसंट्रेशन में इशू, लेकिन विशेषकर नहीं होता। सूर्य लाइन एग्जैक्ट है, बहुत अच्छी है, 2-2, 3-3 अमाउंट में है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ भी है। तो सूर्य लाइन एक से ज्यादा आपके तले पर मौजूद हो तो आपकी एक्यूरेसी, आपके कम मेहनत में ज्यादा सफलता की तरफ इशारा करती है, और आपके अपकमिंग इवेंट पॉजिटिव वे में इसके विषय में चर्चा करती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, आपके जो आने वाले समय हैं वो कितने अनुकूल रहेंगे आपके लिए, उस बात का पूरा पूरा इशारा करती है कि आप आगे कितना तरक्की कर पाओगे, आपके तले पर क्या तरक्की लिखी हुई है, आप जीवन में कितना कमा पाओगे, आप जीवन में कितना मान सम्मान पा पाओगे। तो वो तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है आपका। और एक यहीं पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से भी बन रहे हैं, तो व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ भी मिलता है। इस केस में प्रॉपर्टी का सुख उच्च स्तरीय आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर कर देता हूं मैं, ये देखो क्लियर है एकदम। उसके बाद का अगर मैं दिखाऊं कुछ सन और मरकरी, तो जबरदस्त है। तो सन बुध की अच्छी कंडीशन आपके तले पर, कुछ मरकरी लाइंस हैं, तो व्यक्ति बहुत तेज होते हैं। सन बुध अच्छा रहे तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले ऐसे लोग को अच्छे पद पर आसीन देखा गया है, और ये लोग अच्छे पद पर बैठ के कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में अच्छे जीवन बिताते हैं, अपने जिंदगी के में बहुत तरक्की को भी पाते हैं। तो सन मरकरी खुद में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है आपके तले पर। ये अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं, तो बहुत बेहतरीन। और बुद्धि पे खड़ी लाइंस आपकी इंटेलिजेंस लेवल को भी दर्शा देती हैं। दोनों मंगल अच्छा, तो एनर्जी बहुत अच्छा। अगर आपके तली पर मंगल अच्छा हो जाए ना, तो फिर तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपने कार्य को बड़े एनर्जी से करते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हथेली पर हुए तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का आपको सुख भी मिल पाता है। तो दोनों ही मंगल बहुत बढ़िया। चंद्रमा बहुत अच्छा, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है जिंदगी पर। कुछ यात्रा के अच्छे से योग थे आपके तली पर, तो व्यक्ति की यात्राएं जिंदगी पर बहुत सी चलती, यात्रा में कोई परेशानी नहीं। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो होती ही होती है, ये तय वाली बात है। तो बहुत पैसे कमाते हैं ऐसे लोग। फिर देखिए केतु पर्वत पे हल्का सा फिशनुमा आकृति, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है, जिंदगी पे अच्छे सुख कमा पाते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। स्ट्रांग शुक्र आपका, तो व्यक्ति को लग्जरी का प्रॉपर साथ मिलेगा। कुछ लाइंस थे स्ट्रेस के, तो वो नॉमिनल थे, इसके कोई बहुत साइड इफेक्ट नहीं आते। फिर लग्जरी सुख के लाइंस अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये बहुत ही स्ट्रांग बने हुए, बहुत ज़्यादा। कुछ आपके स्क्वायर्स वगैरह तो हैं, ये रहे या ना रहे इसके कोई दिक्कत नहीं है, रहेंगे तो पॉजिटिव ही हैं। अगर आपकी शुक्र प्रधान हो तो आप लग्जरी का सुख तो आपको मिलता ही मिलता है। बाकी मनी की लाइंस काफ़ी अच्छी है आपके तले पर, तो वैसे को व्यक्ति को पैसा आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शुक्र बढ़िया है तो पत्नी पक्ष से भी धन लाभ, ससुराल पक्ष से भी इनकम, इस चीज़ की तरफ भी ये इशारा करा रही है। फिर देखिए इनकी मंगल, तो जबरदस्त मंगल। इंसान बहुत पराक्रमी है, अपने कार्य को पराक्रम से करते हैं। कुछ स्क्वायर्स भी बने हुए हैं, तो इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बाकी मंगल रेखा स्पष्ट आपके तली पर मौजूद, तो व्यक्ति की आयु दीर्घायु है। दीर्घायु सेंस में ऐसे बातें समझी जाती, मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसी अवस्था अगर किसी 70 वर्ष के हथेली वाले इंसान को देखा गया है, 75 वर्ष वाले इंसान को देखा गया, तो वो स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए दीर्घायु सेंस में बातें बताई जाती है। 75 की प्लस, 75 ईयर्स से आप प्लस बचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, ज़्यादा भी आप बच सकते हैं, ज़्यादा भी लमसम भी रह सकते हैं, ज़्यादा भी बच सकते हैं, इसलिए इसको दीर्घायु एज में डाला जाता है। इसलिए एज का गणना कभी नहीं किया जाता। लेकिन ये कंडीशंस अगर आपके तले पर मौजूद हो तो आप अच्छे बचते हैं, इसका मतलब सीधा ये होता है। तो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा। फिर कुछ अर्लियर कुछ हल्की हल्की सी राहु लाइन थी, वो बहुत नॉमिनल थी, ये आपके 22-23 वर्ष में थी, लेकिन 26 वर्ष में बड़ी तरक्की, आगे भी आपके 31 वर्ष में बड़ी है। नॉर्मल राहु लाइन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आना, ये भी नॉर्मल है, कोई काट भी नहीं पाया आपकी जीवन रेखा को। फिर आपके 36वें वर्ष में बड़ी प्रगति है। 40 ईयर्स में कुछ दिक्कत है, यहाँ तो थोड़ा समझना है आपको। 42 में फिर प्रगति है, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल है, यहाँ भी एक बनी हुई है। 52 में बड़ी तरक्की है, 55 में भी है आपकी, तकरीबन 60 में भी है, 65 में भी है, 70 में भी बड़ी तरक्की है। तो आगे भी आपकी यात्राएं बहुत बड़ी बड़ी सी बन रही हैं, ये चीज़ें मुझे आपके लिए बता रही है। तो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस जीवन रेखा पर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मस्त है। माइंड रेखा से भी अच्छी आपकी नजर आ रही है, जबरदस्त माइंड रेखा, दिमाग के भी अच्छे हैं।
तो अभी का जो आपका प्रारंभिक समय में कुछ प्रेशर रहा होगा तो पढ़ाई लिखाई का रहा होगा, अभी तो चीज़ें ठीक है, यहाँ भी ठीक है, इस एज में भी चीज़ें ठीक ही हैं। मुझे लगा यव है लेकिन नहीं है। स्ट्रांग माइंड रेखा जो कि ज़िंदगी के लास्ट तक है। कुछ दबाव यहाँ से मुझे हल्का दिखा, वो 35वें वर्ष के राउंड है, वो नॉमिनल है। एक 30वें वर्ष के राउंड, ये दोनों ही नॉमिनल है। एक तकरीबन 28वें वर्ष के राउंड, ये भी नॉमिनल है। इसके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आने, फिर भी ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। हार्ट लाइन पे इमोशनल टच आ रहा है तो व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होते हैं, अपने कार्य को इमोशनल तरीके से करते हैं। बाकी हार्ट लाइन और माइंड रेखा के बीच में बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करना आप पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट है आपके हथेली पर, इसलिए बताया गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाग्य रेखा आपकी काफ़ी शानदार, तो व्यक्ति भाग्य के बहुत धनी होते हैं, भाग्य के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, इंसान को प्रॉपर्टी का सुख मिल पाता है। आपके 36 वर्ष के बाद ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा, 40 वर्ष के बाद तो प्रबल था। स्ट्रांग सूर्य रेखा 2-3 अमाउंट में बनी है, तो व्यक्ति अपने कार्य के लिए एक्यूरेट रहते हैं। मंगल पर जाती हुई एक सूर्य रेखा जो कि आपको प्रॉपर्टी का सुख देती है एक से ज़्यादा। आपकी बुध रेखा सी बन रही है, अभी फिलहाल तो बनी नहीं है, यहाँ से एक मनी ट्रायंगल सी है, तो व्यक्ति पैसे जमा करने में कैपेबल और जमा कर भी पाते हैं। ये और पूर्ण होगी तो आपको इसके और अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। आपकी फेट लाइन एकदम जिंदगी के लास्ट तक गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, भाग्य के रिगार्डिंग कोई परेशानी नहीं है। अगर आप पर्सनली मेरे शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।